जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां सैकड़ों रियासतें हों, हजारों भाषाएं और अनगिनत संस्कृतियां, और इन सब को एक ही नियम की किताब से चलाना हो। यह काम सिर्फ एक दस्तावेज बनाने का नहीं था, यह तो एक पूरे राष्ट्र की आत्मा का, उसकी नींव का ब्लूप्रिंट तैयार करने जैसा था। तो चलिए आज इसी शानदार ब्लूप्रिंट यानी भारत के संविधान की परतों को खोलते हैं। देखिए, यह सफर सिर्फ कुछ तारीखें या मुश्किल से आर्टिकल्स याद करने का नहीं है। असल में ये उस पूरी सोच, उस बहस और उस मंथन को समझने जैसा है जिसने आज के भारत की नींव रखी। ये उन सपनों और संघर्षों की कहानी है जिन्होंने हमारे देश को वो शक्ल दी जिसमें हम आज रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इस भव्य इमारत की नींव में। सवाल यह है कि ये ब्लूप्रिंट आखिर बना कैसे। इसकी कहानी एक छोटे से विचार से शुरू होती है जो दशकों के संघर्ष और ना जाने कितनी बहसों के बाद हकीकत में बदला। तो ये कहानी शुरू होती है 1934 में, जब एम.एन. रॉय जैसे दूरदर्शी इंसान ने पहली बार एक संविधान सभा का आइडिया सामने रखा। एक ऐसी सभा जो भारतीयों की हो और भारतीयों के लिए हो। खैर, इस विचार को सच होने में एक दशक से ज्यादा लग गया। 1946 में कैबिनेट मिशन ने आखिरकार इसे बनाने का एक प्रैक्टिकल प्लान तैयार किया। और फिर 9 दिसंबर 1946 वो ऐतिहासिक दिन आया जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस बहुत बड़े काम को लीड करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की चेयरमैनशिप में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और उन्हीं के मार्गदर्शन में 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपना लिया गया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। जरा सोचकर देखिए, इतने लंबे समय तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का भविष्य गढ़ा जा रहा था। ये समय इस बात का गवाह है कि इस दस्तावेज के हर एक शब्द, हर एक कॉमा पर कितनी गहरी सोच और बहस हुई होगी। अब बात करते हैं संविधान के दिल की, उसकी आत्मा की, यानी इसकी प्रस्तावना या प्रियम्बल की। अगर संविधान एक किताब है तो प्रस्तावना उसका वो पहला पन्ना है जो एक ही नज़र में पूरी कहानी का सार बता देता है। ये हमारे संविधान का, हमारे देश का मिशन स्टेटमेंट है। हम भारत के लोग, प्रस्तावना की ये पहली लाइन ही अपने आप में सब कुछ कह देती है। ये साफ करती है कि इस देश में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो किसी राजा, रानी या किसी बाहरी ताकत के पास नहीं, बल्कि भारत की जनता के पास है। संप्रभु या सॉवरेन, इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अब अपने घर का मालिक खुद है। अपने अंदरूनी और बाहरी हर तरह के फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद। किसी भी बाहरी शक्ति का कोई दखल नहीं चलेगा। पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर, इसका मतलब है कि राज्य का यानी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सरकार की नज़र में हर धर्म, हर आस्था, हर विश्वास बराबर है और सबको एक जैसा सम्मान मिलेगा। लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक मतलब बहुत सरल है, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। सरकार को लोग चुनेंगे और वो सरकार लोगों के प्रति ही जवाबदेह होगी। सिंपल। और फिर आता है गणराज्य यानी रिपब्लिक। इसका मतलब है कि देश का जो सबसे ऊंचा पद है यानी राष्ट्रपति का पद, वो खानदानी नहीं होगा। कोई राजा या रानी नहीं, बल्कि देश का प्रमुख भी एक चुना हुआ व्यक्ति ही होगा। अच्छा, अब आते हैं नागरिकता के 2 सबसे जरूरी पिलर्स पर, अधिकार और कर्तव्य, राइट्स एंड ड्यूटीज। ये एक नागरिक और राष्ट्र के बीच एक तरह का समझौता है जो ये बताता है कि देश हमसे क्या वादा करता है और बदले में हमसे क्या उम्मीदें रखता है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ये समझिए कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ अधिकार वो गारंटीज हैं जो संविधान हमें देता है और अगर वो न मिले तो हम अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्तव्य हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि एक महान देश सिर्फ अधिकार मांगने से नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाले नागरिकों से बनता है। और इन अधिकारों को सिर्फ कागज पर लिखे शब्द न रह जाने की गारंटी देता है आर्टिकल 32। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे यूं ही संविधान का हृदय और आत्मा नहीं कहा था। सोचिए, यही वो ताकत है जो किसी भी आम नागरिक को अपने अधिकारों के हनन पर सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट जाने की हिम्मत देती है। इसके बिना बाकी सारे अधिकार शायद बेमानी हो जाते। चलिए, अब ब्लूप्रिंट के उस हिस्से को देखते हैं जो सरकार का पूरा ढांचा तय करता है। मतलब देश चलाने की जो मशीनरी है वो काम कैसे करेगी और शक्ति का बंटवारा कैसे होगा, ताकि कोई एक हिस्सा बहुत ज्यादा ताकतवर ना बन जाए। तो सबसे पहला है विधायिका यानी हमारी संसद,
लोकसभा और राज्यसभा में बैठे लोग ये देश के वो आर्किटेक्ट हैं जो देश के लिए कानूनों का निर्माण करते हैं। फिर आती है कार्यपालिका, यानी सरकार। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट शामिल है। इनका काम है संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के ब्लूप्रिंट को असल में जमीन पर उतारना और देश का शासन चलाना। और तीसरा और बेहद जरूरी स्तंभ है न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। ये इस पूरे ब्लूप्रिंट के गार्डियन हैं, यानी संरक्षक। इनका काम ये देखना है कि सब कुछ संविधान के हिसाब से हो और कानून का मतलब सही निकाला जाए। लेकिन, और ये सबसे कमाल की बात है, हमारे संविधान बनाने वाले ये जानते थे कि आने वाला वक्त बदलेगा, देश की जरूरतें बदलेंगी। इसीलिए उन्होंने इसे पत्थर की लकीर नहीं बनाया। ये एक जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग ब्लूप्रिंट, जिसमें समय और जरूरतों के हिसाब से बदलाव करने की गुंजाइश भी रखी गई है। तो सवाल ये है कि 70 साल से भी ज्यादा समय के बाद ये ब्लूप्रिंट आज के डिजिटल भारत के लिए कितना प्रासंगिक है? क्या ये आज भी हमारी नई चुनौतियों का सामना करने और हमारे सपनों को पूरा करने में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।